गुरुदेव, भक्त और साधना में क्या अंतर है? क्या कोई केवल भक्ति के माध्यम से उस पार पहुंच सकता है, या केवल साधना के माध्यम से? एक भक्त की यात्रा और साधक की यात्रा में क्या अंतर होता है? अच्छा देखो, ये प्रश्न में पत्नी जिसने भी पूछा है ये ढंग से नहीं पूछा है। इसमें क्या है कि भक्ति मार्ग और दूसरे मार्ग के लिए पूछा गया है कि भक्ति हम करें तो ज़्यादा अच्छा है कि साधना करें तो ज़्यादा अच्छा है। भैया, भक्ति में जो है व्यक्ति वो भी तो साधना ही कर रहा है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि भक्ति मार्ग सही है, उससे क्या हमें उस तत्व की प्राप्ति होगी, या हमें मंत्र मार्ग से, तंत्र मार्ग से होगी, है ना, या ध्यान मार्ग से होगी? कौन से मार्ग को हमको पकड़ के चलना चाहिए जिससे हमको उस तत्व की प्राप्ति हो जो हमारा स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है? तो इस प्रश्न को ऐसे लेके चलते हैं। तो देखो, भक्ति मार्ग तो तंत्र में भी चाहिए होता है ना। तंत्र का अर्थ ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तंत्र का अर्थ मैं ये जो रोड छाप ओझा घोरी जो भूत प्रेत उतारते फिरते हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, है ना। वो तो दुरुपयोग है उस शक्ति का। तो जब व्यक्ति तंत्र मार्ग में उतरता है तो सबसे बड़ा उसके अंदर अहंकार उठना शुरू होता है। ध्यान मार्ग में जब कोई उतरता है तो सबसे पहले उसके मैं पे चोट लगना शुरू होती है, मैं गलना शुरू होता है। और भक्ति को भी जब किसी का भक्त हो जाता है ना, तो किसी का भक्त मतलब अब किसी का भक्त नहीं है, वो एक को मान के चल रहा है। तो वो तंत्र में भी क्या होता है कि जो अच्छे तांत्रिक होते हैं वो एक को मान के चलते हैं, यानी दुर्गा जी को मान के चल लिया और दुर्गा जी की उपासना कर, हनुमान जी को मान के चल लिया और हनुमान जी की उपासना कर रहा है, अब उन्हीं का ही भक्त हो गया है ना। तो वो भक्ति तो एक्चुअली हर चीज़ में चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्गी है, यानी भक्त बन गया है किसी का, और ये जो टर्म चलता है ना अंधभक्त, एक्चुअली में अंधभक्त ही होना चाहिए। चालाक भक्त होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो मोदी विरोधी, मोदी सपोर्टर्स को अंधभक्त कहते हैं, ये एक्चुअली में इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में भक्ति अंधी ही होती है, विश्वास अंधा ही होता है। उसका कोई विश्वास हिला नहीं सकता है जिसका विश्वास अंधा होता है, आंधी भक्ति होती है, क्योंकि उसको संपूर्ण विश्वास है अपने इष्ट पे। अब किसी को अगर कृष्ण पे पूरा गीता पढ़ के और या कुछ अपने अनुभवों के आधार पे पूरा विश्वास हो गया है, या किसी गुरु का वचन सुन के भीतर परिवर्तित हो गया है, तो वो उस कृष्ण जो अवतार लिया था विष्णु ने, उनका भक्त हो जाता है। फिर उसके गुणों को पढ़ना शुरू करता है, उसके पुस्तकों को, उसके ज्ञान को पढ़ना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसका हिस्सा होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसी का ही भक्त हो जाता है। कोई किसी गुरु का भक्त हो जाता है कि भैया उसको लगता है कि मेरा ही गुरु सर्वोपरि है, तो मैं और क्या जानूं भाई, मैं तो गुरु का भक्त हूँ। अब वो रियलिटी में वो सही ढंग से कर रहा होता भक्ति। कारण क्या है कि कृष्ण तो गए, राम तो गए, तो उनकी भक्ति में वो आपको गाइडेड एक मार्ग नहीं दिख पाएगा जो एक गुरु के मार्गदर्शन में चल पाएगा। तो अगर वास्तविक गुरु है ना, कोई धोखेबाज गुरु नहीं है या छद्म गुरु नहीं है, तो उस गुरु की भक्ति में तो उसको उस भक्ति से बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा जो चले गए हैं उनकी भक्ति में, है ना। अब जैसे आचार्य रजनीश का है, मेरा जब कुंडलिनी का प्रोसेस चल रहा था, जागरण की प्रोसेस चल रही थी, तो वो क्या स्टेप बाय स्टेप कई वर्षों तक प्रोसेस चलता रहा। तो उसमें एक ऐसा टाइम आया कि मैं एक अलग अवस्था में था और मैं नीचे बैठा हुआ था, और मैं जिस स्थान पे रहता था उसकी सीढ़ी के ऊपर से अंधकार में एक सफ़ेद
चेहरा आचार्य रजनीश का झांक रहा था, और वो झांकने में क्या था कि वेलकम था, कि मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है। तो होता क्या, उस समय क्या है कि मैं इनकी फिलॉसफीज को अध्ययन कर रहा था, आचार्य रजनीश की किताबों को पढ़ रहा था, देख रहा था क्या है, यात्रा तो मेरी चली रही थी। तो उस समय, वर्तमान समय में जब हम मन में जो चीज़ें डाल रहे हैं, किताबें पढ़ के या वीडियो सुन के, ऑडियो सुन के, जो भी, उस समय वर्तमान में जो चीज़ें डाल रहे हैं मन में, वो आपकी यात्रा में सहयोगी और बाधक दोनों हो जाती हैं। तो किसी एक ऐसे संत का जिसने उस बुद्धत्व को प्राप्त किया हो और आप बुद्धत्व की यात्रा में हो, तो उस समय उस व्यक्ति का बिंब दिखना ब्रह्मांड में, आकाश में या शून्य में, तो ये संकेत था, क्योंकि उस समय मन जीवित था ना, तो ये देखने को आया कि ये मेरी यात्रा चल रही है और वो मुझे ऊपर से देख रहा है, और उस देखने में बड़ा साइलेंस था, बहुत साइलेंटली वेलकम हो रहा था, और वो जो वेलकम था वो चेताने वाला भी था। वो वेलकम जो था वो डांटने वाला भी था। वो वेलकम था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें ही चलना पड़ेगा, मैं सिर्फ यहां से तुमको देख रहा हूं। वो जरा से पल में, वो एक बार ही हुआ, वो एक पल में वो सारी कहानी मुझे समझ में आ गई, सारा ज्ञान उस समय आ गया कि ये जो प्रोसेस चल रही है, ये स्टेप्स जो दिख रही हैं, सीढ़ियां दिख रही हैं, भाई वो आचार्य जी ऊपर ही क्यों दिख रहे थे, नीचे भी दिख सकते थे, ऊपर दिख रहे थे, यानी कि ऊपर की तरफ। और सीढ़ियां नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, वो स्टेप्स होती हैं, वो आगे बढ़ने के लिए अवरोध होते हैं, कि ये अवरोध हैं, ये स्टेप्स हैं, इसको तुम्हें लांग लांग के ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा दर्शन हुआ उस समय। और जब ये फूट के बाहर ब्रह्मलीन हुआ, तो उसके बाद कुछ और अलग अनुभव हुए, है ना, जो वचनीय नहीं है, जो कहे नहीं जा सकते हैं। तो जब किसी गुरु को या गुरु का सानिध्य कोई करता है या गुरु की भक्ति कर रहा होता है, तो उस समय या उस काल में उसकी ऊर्जा उसको सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर कोई नहीं है, अब अगर कोई किसी ओशो को पूज रहा है, कोई ओशो को भक्त हो गया है, ठीक है, तो आचार्य रजनीश एक टाइम पे आके आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उस गाइडेड फॉर्म में नहीं बता सकते हैं जैसा कोई शरीरधारी बता सकता है। हाँ, इतना साइलेंस में अगर आप जीवन जीते हो, इतने साइलेंस में अगर जीवन जीते हो कि आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं, तो वहां पे कोई भी अज्ञात, ये प्रकृति सब सपोर्ट कर सकता है ना, उसमें किसी फिर फिजिकल गुरु की उतनी आवश्यकता भी नहीं, जब इतना गहरे आप जा चुके हैं। लेकिन उतनी गहराई में जाने के लिए भी किसी एक की आवश्यकता पड़ती है, चाहे भौतिक रूप से उपलब्ध हो चाहे ना हो। तो गुरु की भक्ति में तो गुरु उपलब्ध है, आपको भक्ति में जो उठापटक हो रही होती है। ऐसा नहीं कि भक्त लोग जो भक्ति करते हैं वो अहंकारी नहीं होते हैं, अहंकार तो वो ध्यान करने वाला भी रहता है ना, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ऐसे वो तांत्रिक भी होता है। तो प्रश्न ये था कि भाई साधना या भक्ति, तो भक्ति एक्चुअली सब में चाहिए होती, वो जो गुण है भक्ति का, वो आप मान लीजिए आप दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं या हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं या भैरव जी की उपासना कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये थोड़ा ना होता है बस मंत्र करे चले जा रहे हैं, या गुरु की उपासना कर रहे हैं थोड़ा बस मंत्र करे चले जा रहे हैं, हवन कर दिया, दिया जला दिया और सब हो गया। नहीं, भक्ति तंत्र में भी आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी शक्ति भाव प्रधान होती है, और उस भाव प्रधानता में जो उपजता है वो भक्त का गुण जन्मता है, और फिर वो भक्ति करना शुरू करता है। यानी कि मेरी जो है सिर्फ दुर्गा है, मैं और कुछ को नहीं जानता हूँ, मेरी जो है सिर्फ भद्रकाली है, मैं और किसी को नहीं जानता हूँ, और सुबह शाम 24 घंटे उन्हीं में रमण करता है। ठीक है, कोई छिन्नमस्ता में भ्रमण कर रहा है, तो वो कोई कृष्ण में कर रहा है, तो वो क्या करता है कि वो अपने इष्ट को या अपनी देवी को, अपने देवता को, अपने गुरु को सर्वोपरि मान के बस उसके ही गुणगान कर रहा होता है ना। भाई कोई राम को माना तो राम स्तुति कर रहा है, रामायण का पाठ कर रहा है,
उसी में लगा पड़ा है, उसी की भक्ति कर रहा है। अब इस भक्ति में होता क्या है कि धीरे 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 उसका जो वास्तविक जिसको वो मानता है, जिसको वो जानता है, वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें अगर कोई फिजिकल गुरु है और या कोई समझदार साधक है तो ये समझेगा कि मुझे इसमें अपने इस स्वरूप को तो डिसॉल्व करना है, यानी जो अहंकार स्वरूप है इसको डिसॉल्व करना है, लेकिन जो दूसरा स्वरूप है उसको हावी नहीं करना। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपना स्वरूप जाने दूं और मैं दूसरे का स्वरूप हावी कर लूं। अपने मन को ये समझा दूं कि मैं ही राम हो गया हूं, मैं ही बजरंगबली हो गया हूं, मैं ही दुर्गा हो गया हूं, है ना। तो फिर वो कॉपी करने लगेगा उन सब चीज़ों को। आसपास कोई कुत्ता आ जाएगा, आसपास कोई ऐसा किसी देव या देवी का कोई उपासक हो और उसका कोई वाहन आ जाए तो उसको तुरंत जो है ये लगेगा, अरे देखा मेरे अंदर बाबा भैरव का विराजमान है, स्वान आके मेरे से लौट रहा है। ठीक है, तो ये जानवरों की प्रवृत्ति होती है, जहाँ उसको प्रेम मिलता है वहाँ वो आते ही आते हैं, जहाँ भोजन मिलता है वहाँ आते ही आते हैं, है ना। और जहाँ थोड़ा सा उसको लगेगा वही पूजा पाठ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनकी तरंगों से प्रभावित होकर मंत्रों की या घंटे की या शंख की प्रभावित होकर वहाँ ऊ आ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ये लोग मतलब अपनी अहंकार के कारण ऐसा समझना शुरू कर देते हैं कि अब तो भैया मैं रामचंद्र जी का उपासक हो गया हूँ, अब तो भैया हनुमान जी मेरा कहाँ मानेंगे, अब तो सब मेरे हिसाब से चलेगा। तो ये एक तरफ से भक्ति करना शुरू कर रहे हैं अपने वो वाले अहंकार को हटाने के लिए, और दूसरी तरफ क्या उपजा रहे हैं, एक और दूसरा अहंकार उपजा रहे हैं। मतलब अहंकार गया नहीं, उन्होंने उसका जो है एक स्ट्रांग स्वरूप और निर्मित कर लिया क्योंकि अभी तो मैं था, सारा संत कह रहा है तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, लेकिन सब कह रहे रामचंद्र जी तो है भैया, कृष्ण जी तो है भैया। तो अब ये अटैच कर लेते हैं उस पर्सनालिटी से जिसको कोई झुटला नहीं सकता है। तो अब अपने अहंकार को उसका स्वरूप बता के कि भैया मैं तो उसका उपासक हूँ, मैं तो उसकी भक्ति करता हूँ, तुम घंटा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ऐसा वो उनका मन ऐसा बनाना शुरू कर देता है। तो ये भक्ति ध्यान और तंत्र हर जगह, कोई भी उपासना कर लीजिए, हर किसी में होगा ये चीज़। लेकिन अब ये चीज़ इतनी बारीकी से बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अधिकतर गुरुओं के पास जाइए तो वहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स और ड्रामा हो रहा है, लेकिन रियलिटी आप तक नहीं पहुँचेगी। और क्योंकि रियलिटी कोई बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं है, इसलिए भी नहीं बता पाता है, तो लोग करते चले जाते हैं, दरबार चौकी और ये सब खोलते चले जाते हैं। तो वो एक स्टेट तक जाकर रुक सकते हैं, रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते हैं। उससे आगे जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, है ना। शारीरिक हिम्मत तो कोई काम ही नहीं आती है, आंतरिक हिम्मत चाहिए होती है। और वो आंतरिक हिम्मत तो बिरलों में आती है कि मैं सारे प्रलोभनों को मैं ठुकरा के आगे चल सकूं। ना, प्रलोभन मतलब आपको पदवी दे दी, पैसा दे दिया, मान सम्मान हो गया, स्त्रियां हो गई, आपके पास ज़्यादा ज़मीन हो गई, लोग प्रेज करने लगे, तो ये सारी चीज़ें प्रलोभन की उस कैटेगरी में आती हैं। तो अब वो प्रलोभन आपको मिलने लगे तो आप वहीं सेटल हो जाते हो कि अब इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे यार, इसीलिए तो उतरे थे यार साधना मार्ग में यार, है ना, कि सब सेट हो जाए। अब सब सेट हो गया, अब इसको विस्तार करेंगे। तो इसको विस्तार करते हैं तो फिर माया ही तो विस्तार कर रहे हैं। तो इससे अच्छा जैसे अपना संसार में काम कर रहे थे वैसे अपना करने लगते हैं, वहाँ पे विस्तार करते हैं, वहाँ पे छल कपट करते हैं, है ना। तो वो थोड़ा समझ में भी आता लेकिन यहाँ पे तो पाप मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और कभी हो सकता है इसी जन्म में आपको रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है कभी किसी जन्म में रिजल्ट मिल जाए। तो भक्ति तो सर्वोपरि है ही है, लेकिन इससे आगे भी मार्ग है जो आपके मन को तोड़ सके कि भैया जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो ना, ये भी माया है। इसके आगे एक महाशून्य है विराजमान, जहां आपका ही नहीं ये सर्वस्व अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए ये जो प्रश्न था उसको मैंने जब दूसरे उसमें लेके आया कि तंत्र या ध्यान में भी आपको भक्ति करनी ही पड़ जाएगी, किसी न किसी एक चीज को पकड़ के चलना ही पड़ेगा और बाद में उसको भी ठोकर मार के छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आखिरी जो पायदान होता है, अब जैसे मान लीजिए किसी को क्रिया योग के माध्यम से कुछ उपलब्ध हो गया है ना, कुछ अलग अनुभव हो गया, तो वो जिम्मेदारी, आखिरी जिम्मेदारी या पूरी जिम्मेदारी क्रिया योग को दे देगा, भैया यही सब कुछ है, इसी सब कुछ हुआ, है ना। तो ठीक बात भी है कि अंतिम पायदान से जहाँ से उसने छलांग लगाई उसकी जिम्मेदारी रहती है, ठीक बात भी है।
लेकिन जब ये कहता है ना तो दूसरे लोग सिर्फ क्रिया योग पकड़ लेते हैं, सिर्फ एक ही चीज पकड़ लेते हैं। और भिन्न भिन्न मार्ग हैं, भिन्न भिन्न मार्ग पे व्यक्ति के गुण दोष के संस्कार के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको चलना पड़ता है। और वो बता सिर्फ गुरु सकता है, क्योंकि अनेकों मार्ग है ना, एक साधक कितने मार्गों पे चलेगा, छोटा सा जीवन है, एक मार्ग पे चलने पे भी हो सकता है उसको ना मिल पाए। तो सही मार्ग तो गुरु ही बता पाता है। इसलिए गुरु के लिए सर्वोपरि बोला गया कि भैया देवी देवता सब अपनी जगह है, लेकिन वो सामने नहीं आ जाएंगे ना आपको जरा जरा सी चीज़ों को बताने के लिए, है ना। सब कितने सारे लोग मैसेज करते हैं, मेरे तो गुरु जी शिव जी है भैया, मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन साधना दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। तो मैं उनको मना करता हूँ, भैया पहले तो ये समझ के आओ, मेरी वीडियोस देख लो कि गुरु होता क्या है ना। गुरु ज्ञान होता है, जिसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान उपलब्ध हो गया है। ज्ञान मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं, ज्ञान मतलब जिसको प्रकाश उपलब्ध हो गया है, जो स्वयं का स्वरूप समाप्त कर चुका है, वो ज्ञान है, यानी वो गुरु है, यानी वो गुरु पद है। तो वो पद होता है एक्चुअली में। अब ये हर किसी को नहीं मिलता ना, ये बुद्ध को मिलेगा, ये आचार्य रजनीश को मिलेगा, ये रमन को मिलेगा, है ना। तो मतलब ऐसे कई सारे नाम लिए जा सकते हैं। तो इन लोगों को मिलेगा। तो इनका जो पद होता है, ये गुरु पद होता है। वो सीट की बात नहीं हो रही है, वो व्यक्ति को सीट पे बैठ के पद जो मिला है, या किसी ने ब्रह्म ऋषि दे दिया, वो पद की बात नहीं हो रही। उनके भीतर ज्ञान उतर गया, वो सर्वोपरि हो गए, उनसे ऊपर अब कोई नहीं है, ठीक है। कोई माया नहीं है, कोई सत्य कोई असत्य नहीं है, कोई झूठ फरेब नहीं हो, कोई पाप और पुण्य नहीं, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं। वो उस पद को प्राप्त हो जाते हैं ना। तो ऐसे इस पद को बोलते हैं। तो जब वो एक साधक भटकता हुआ कभी भक्ति मार्ग, कभी चालीसा कर रहा है, कभी आरती कर रहा है, कभी भजन कर रहा है, रो पड़ा है। अब उसको कोई साधक सोचता है रो रहा हूँ तो लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरे भक्ति में आंसू निकलना तो बहुत बड़ा हो गया हूँ। भैया उसको पता ही नहीं कि ये कचरा निकल रहा है। एक कई बार रोने में तो अहंकार होता है कि आदमी, जैसे बच्चा अपनी चीजों को मनाने के लिए रोता है ना, हट करता है लोग, वैसे ही पुरुष का दंभ भी होता है, वो अपनी चीजों को मनाने के लिए रो रहा होता है। तो उसी प्रकार से कई लोग देवी देवता के सामने रो रहे होते हैं, आंसू निकल रहे होते हैं। और कई बार नेचुरल भी होता है कि मतलब हाँ वास्तविक रूप से भीतर से द्रवित हुआ, कुछ और निकल गया। तो ये तो बहुत गहराई से देखने वाली बात है कि वाकई में ये साधक के भीतर ये कुछ द्रवित होकर बह गया, या वो अपने कुछ अहंकार के कारण रो रहा है और वो कुछ मांग रहा है कि मुझे बस ये दे दो बाबा, मेरा सब कुछ हो जाए, ये देवी माँ ये मेरा हो जाए, बस सब कुछ हो जाए, सब कल्याण हो जाए, है ना। तो ये इतनी बड़ी मूर्खता वाली बात है, लोग इतना भिखारी बन के जाते हैं। कई बार मैंने बताया एक कहानी, एक उज्जैन की लेडी थी, बहुत ज़्यादा नाम प्रचलित था, तो और गेटअप वेटअप भी बहुत भयानक रहता था, पुरानी बात है, बहुत पुरानी। तो हम उनको सम्मान देते थे कि चलो यार पहनी हुई है नादी वादी। तो एक दिन कुछ साधक लोग थे, हम लोग रुके वहाँ पर, और रात्रि में जो है 1-1:30 बजे हमसे एकदम हाथ जोड़ के, बिल्कुल मतलब वहाँ पे उनका बहुत बड़ा सम्मान, बहुत ज़्यादा, और हाथ जोड़ के, मैं ऊपर तख्त पे था, वो नीचे बैठ गई कि हमें कुछ भैया दे दीजिए। हमने कहा दे दीजिए भैया, कहने हमको कुछ दे दीजिए बस। अब दे दीजिएगा मतलब उस समय तो भोलापन बहुत ज़्यादा था। ये सब साधकों का कचरा जब इकट्ठा हुआ तो हमको पता चला है कि समाज में लोग ये जब बोलते हैं कि दे दीजिए तो मतलब क्या होता है। तो हमने क्या दे दीजिए, कहने कोई वशीकरण की शक्ति, बस हाथ रख दीजिए, सर रख दीजिए, दे दीजिए, बस हो जाएगा, हम जानते हैं। अच्छा मैं जानता हूँ, मैं अगर हाथ रख दूंगा तो कुछ ना कुछ चला जाएगा, कुछ ना कुछ जागृत हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो मैं हाथ रखता नहीं किसी के। तो उन्होंने जो है बहुत निवेदन करा, कम से कम आधे घंटे बातों को घुमा घुमा के 2 बज गया रात का। अब सब साधक लोग सबको उधर सो रहा है, उधर सो रहा है, अपनी नींद में हमें भी नींद आ रही है। अब सोच रहे हैं कि अब ये क्या एक चीज़ लेके बैठ गई हैं। तो अब वो जो है किसी एक देवी की उपासिका थी, वहाँ एक मंदिर है क्या बोलते हैं, भूखी माता, ठीक है। तो भूखी माता की जो है वो पुजारी है, और उन्हीं को सब कुछ मानती, ठीक है। पूरा जीवन उन्होंने दे दिया। अब इससे आप लगाइएगा कि कोई साधक इतना मूर्ख, इतना जड़ बुद्धि हो सकता है
कि जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, पूरी भक्तन बन गई, ठीक है, मैं तो जोगन, मैं तो भक्तन, ऐसे लड़कियां डालती नहीं अपने उसमें जो साधिका हैं, इतना फर्जी चीज होती है, मैं तो शिव की जोगन बन गई। अबे भैया तुम कहां से बन गई शिव की जोगन? शिव की जोगन वो है, तुम कहां से बन गई? तुम अपना शिव ढूंढो, उसकी जोगन बनो। लेकिन पता नहीं क्या बेवकूफी वाली औरतें ही करती हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। भक्ति करो लेकिन एक मर्यादा तक ना, मतलब सब कुछ समर्पित। उनको, औरतों को, स्त्रियों को यही नहीं पता है कि उनके भीतर का जो कचरा है वो भी दिखता है इसमें, है ना। उनके भीतर क्या कचरा है, उनको भी ऐसा ही आदि पुरुष चाहिए। ये बहुत साइकिक लेवल पे गेम हो रहा होता है उनके साथ। उनको जैसे लड़कों को नहीं पता वैसे लड़कियों को नहीं पता, तो बहुत साइकिक लेवल पे चल रहा होता, बहुत भीतर पे, कि मुझे तो भैया मेरे गुरु जैसा चाहिए, मुझे तो शिव जी जैसा चाहिए, मुझे तो रामचंद्र जी जैसा चाहिए। अब उनके अंदर की जो भावनाएं हैं, स्त्री का मामला है तो मैं बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ ओपनली, लेकिन हाँ वो समझ जाएंगे कि ये उनके भीतर रहता है ना। जैसे लड़कों में रहता है, हाय कटरीना कैफ, है ना, तो ऐसे उनके भीतर रहता है, लेकिन वो हाय हुई नहीं करती है, वो अंदर अंदर घुटती रहती है। कोई तो ऐसा सफेद घोड़े पे दौड़ता हुआ राजकुमार आए, तो वो पावर किसको मानती है, जो जिसके पास सब कुछ हो और सब कुछ छोड़ रखा हो, ठीक है। रामचंद्र जी सब कुछ है लेकिन सब कुछ छोड़ रखा है, तो ऐसे उनको और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो वो पौरुष शिव में बहुत ज्यादा दिखता है। उसके लिए मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि जो स्त्रैण गुण वाले होते हैं और जो पौरुष गुण वाले होते हैं उनको क्या क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, किसको क्या अट्रैक्ट करता नहीं करता है। तो उसमें उस साधिका को ऐसा लगता है कि भैया मेरे को तो शिव जी चाहिए, मैं तो शिव जी ही जानता हूँ, मैं शिव जी ही मानती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। उसी प्रकार से हर साधकों को और उनको लगता है। तो इसमें क्या होता है कि वो गलत जगह पकड़ बना रहे होते हैं, वो गलत जगह अपने अहंकार को और पुष्ट कर रहे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो वो गलत तरीके से कर रहे होते हैं। भक्ति करने में अपने आप को खो देना शिव में या किसी शक्ति में, ये बहुत उन्नत कोटि है, ठीक है, बहुत उन्नत कोटि के साधक साधिकाओं की बात है। लेकिन उसमें अपने अहंकार को ना देख पाना, ये सबसे निकृष्ट साधक की क्वालिटी हो गई, सबसे निकृष्ट साधक। यानी कि उसने अपने अहंकार के साथ अटैचमेंट कर लिया उस देवी या देवता का, जिसको सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ ये तो सबसे बढ़िया है। अब तुमने अगर अटैच कर लिया तो तुम्हें कुछ छुएगा भी नहीं, तुम्हें को कुछ कहेगा भी नहीं, अरे अरे बाबा जी हैं, बाबा जी हैं, अरे अरे गुरु जी, गुरु जी। तो ऐसे मौके पर भी उन स्त्रियों को बहुत गहराई से देखना चाहिए कि मैं जोगन तो बन गई हूँ, मैं उसकी पुजारिन बन गई हूँ, मैं उसकी भक्तन बन गई हूँ, मेरे लिए उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन भैया मुझे एक चीज बता दो, वो अहंकार रहित ऊर्जा, ठीक, और तुम अहंकार से भरपूर ऊर्जा, पहले अहंकार पे तो काम कर लो। अहंकार पे काम होगा नहीं और भक्ति में डूब गए, अहंकार दूसरे तरफ से स्ट्रॉन्ग कर लिया, शिव जी को पूज लिया, शिव जी को सब कुछ मान लिया, लेकिन उन्हीं का नाम गाड़ी पे पीछे लिखवा के, हाथ पे लिखवा के, और दम्भ दिखा रहा है कि देखा मैं महाकाल, काल क्या उखाड़े, महाकाल क्या उखाड़े। तो ये आ कहाँ से रहा है ना, ये आ वहीं से रहा भैया, ये वही जो अंदर दबा के रखा हुआ है ना, वो वहीं से आ रहा है भैया। नाग पंचमी पूजा हो रही है, शिवरात्रि में पूजा हो रही है, सब कुछ निकल रहा है, सब अपने लेवल पे बिल्कुल सही हो रहा है ना। वो होना भी चाहिए, खूब रैली निकलनी चाहिए, खूब धूम धड़ाका होना चाहिए, उज्जैन लगनी चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन भैया भीतर जो कचरा है उस पर कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो 2 बज गया लगभग, ठीक है। तो इतनी बड़ी पुजारन, इतनी बड़ी भक्तन भूखी माता की, हमने फिर उनसे हाथ जोड़ कहा, माता जी, देवी जी, आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहेंगे, ठीक है, कि आप जिसको पूज रही हैं, जिसकी उपासना कर रही हैं, आज आपने उनको फेल कर दिया। वो तुरंत गुस्सा हो गई,
आपने मेरी भूखी माता को ऐसा बोल दिया। मैंने कहा हम भूखी माता को बोल ही नहीं रहे, आप देखो कितनी मूर्ख हो, मैं आपको बोल रहा हूं और आपने ले लिया भूखी माता को बोला जा रहा है। आपको क्या बोला, आपने अपनी भूखी माता को फेल कर दिया। थोड़ा वो शांत हुई, कैसे फेल कर दिया बताइए जरा। तो इसमें आप लॉजिक देखिएगा कि एक व्यक्ति जो सर्वस्व भूखी माता को समर्पित हो गया हो, सर्वस्व शिव जी को समर्पित हो गया हो, है ना, सर्वस्व अपने गुरु को समर्पित हो गया हो, तो किसी से क्या कोई कुछ मांग सकता है? भाई आप अनिल जी गुरु को समर्पित हो गए, आप किसी से कुछ मांगोगे और गुरु से भी कुछ मांगोगे? नहीं मांगोगे। भाई इतना जो डूब जाएगा भक्ति में, इतना टूट के गिर जाएगा, कभी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो भीतर से जानता है मैं तो हूं नहीं, मैं क्या मांगू यार, जो होगा सब हो जाएगा, गुरु जी जो कर रहे हैं हो रहा है, जो मेरे कृष्ण जी कर रहे हैं हो रहा है, कर रहे हैं, इसको भक्ति कहते हैं, है ना। अब भूखी माता को जब मैंने ये ज्ञान दिया उनको, मैडम को, कि आज मैं आपसे अंतिम बार मिल रहा हूं, आज के बाद मैं आपसे कभी दर्शन नहीं करूंगा, ना मिलने आऊंगा उज्जैन, लेकिन ना कभी बुलाऊंगा आपको, ना मिलूंगा, क्योंकि आज आपने दर्शा दिया कि इतना ज्यादा भक्ति और शक्ति और इन सब चीजों की बातें आपने जो करी मेरे से इतने वर्षों में, ये सब जीरो हो गई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या आपकी भूखी माता इतनी सक्षम नहीं है कि आपको जो चाहिए वो ला के दे देंगी? आपको वशीकरण क्यों चाहिए? तो वो चुप हो गई, सर झुका गई। और उनको इसलिए चाहिए था कि बड़े बड़े नेता सब आते हैं वहां पे उज्जैन में, ठीक है, तो उनका नाम है तो उनके पास भी आते हैं, तो वो सबको वशीकरण कर लें, उनकी बात मानने लगे, जितना पैसा देना हो पैसा दें। ये उनके पीछे चालाक दिमाग पे चलता था, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ये कितनी गंदी बात कर रहे हैं भैया। हमने कहा हम तो जिसको पूजते हैं, हम जिसको जानते हैं, हम तो कभी नहीं मांगते उससे, ना शक्ति मांगते, ना भक्ति मांगते, ना मुक्ति मांगते, ना कोई दूसरी छुड़भैया शक्तियां मांगते, क्योंकि जब मान लिया तुमको सबसे ऊपर, तो तुमसे ऊपर कौन है? ठीक है, अगर आपने किसी गुरु मान लिया तो आपसे ऊपर कौन है? आप ऊपर वाला किसी की भी बात सुन लो, इसका मतलब आपने गुरु के ऊपर रख लिया, उसको गुरु को नीचे कर दिया। ये तो सिंपल तो लॉजिक है ना, ये तो आप सभी मानेंगे। वही अगर गुरु, आपने किसी को मान लिया और आपने किसी की भी बात मान ली, किसी से कुछ भी ले लिया, या किसी आपको किसी ने बोल दिया गुरु तुम्हारा हरामी, आपने उसकी बात मान ली, तो जिसकी बात आपने मानी तो वो गुरु से ऊपर हो गया ना। तो आपका गुरु अब वो माना जाएगा, अब गुरु थोड़ा माना जाएगा। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन से मंत्र ले लिया, साधना ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब आप अभी भी भिखारी हो, अभी भी रोड साइड पे चलते हुए भिखमंगे हो, चाहे गाड़ी पे चलो, चाहे बाइक पे चलो, चाहे पैदल चलो, कुछ भी चलो, रोड साइड पे खड़े भिखमंगे के अलावा और कुछ भी नहीं है भूखी माता की पुजारन। और इतने वर्षों मैंने कभी उनसे नहीं सुना था कि मतलब किसी दूसरी शक्ति का नाम, अरे मैं तो भूखी माता, अरे भूखी माता ही सब कुछ, मैं तो कुछ हुई नहीं, भूखी माता ही सब कुछ, अरे वो करती, मैं क्या करती हूँ, मैं तो बस अगरबत्ती जला देती हूँ, मेरा तो इतना काम है। बाद में असलियत निकल गई कि भैया ये तो सबसे बड़ी भूखी यही है, सबसे बड़ी भूखी तो यही है कि भूखी माता भी इसकी पेट नहीं भर पा रही है। तो मैंने उनको समझाया 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत समझाया मैंने, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि दोबारा मिलूंगा नहीं। तो मैंने सोचा कि इनको पूरा भरपूर ज्ञान दे दूंगा आज, है ना, क्योंकि मैं बोलता था ही नहीं पहले भी, अब भी कम बोलता हूँ। तो उनको मैंने समझाया कि आप का ये जो डिमांड आ रही है ना, आपने जब एक को मान लिया तो आप दूसरा मंत्र क्यों करेंगे, आप दूसरी साधना क्यों करेंगे, आप दूसरा गुरु क्यों करेंगे? जब आपने एक को सर्वोपरि मान लिया, आपने देख लिया जांच पर रख के, ठोक पीट के, तो भैया ये गुरु सही है, ठीक है, इसके साथ बैठ के मुझे अनुभव हो रहा है, इसके साथ बैठ के मेरा मन शांत हो रहा है, तो बस बात वही खत्म हो गई। अब जो देना होगा, अगर देने की बारी आएगी और आप कैपेबल होंगे तो दे देगा गुरु आपको। अगर देने की बारी आएगी, आप कैपेबल होंगे, तो भूखी माता आपको दे देगी वशीकरण की शक्ति, अपने आप दे देगी, अगर तुम लायक होगे
और तुम नालायक हो तो मेरे से भी लेके तुम खत्म कर दोगे। तो ये चीज उनको से 1 घंटा समझाने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आई। लेकिन तो जब एज थी ना उनकी काफी, हमसे तो बहुत ऊपर थी एज में, तो लेकिन जब एज हो जाती है ना, फिर मैंने बोला 18-20 साल से ऊपर लड़का हो जाता, लड़की हो जाती, फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती। उसके बाद तो जो पढ़ता है वो सब उसके अहंकार को पुष्ट करता चला जाता है। इसलिए मना करता हूँ, ये रील वील मत देखो, वीडियो मत देखो, लेकिन लोग मानते ही नहीं, देखते चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं कितना कचरा इकट्ठा करता चले जाता है। ताई मत पढ़ो, ये सब मत करो भैया, कचरा इकट्ठा कर रहे हो, सिर्फ अपनी साधना करो बस, चाहे ध्यान कर रहे हो चाहे जो भी कर रहे हो, है ना, वो उसी से ही तुम्हें ज्ञान आएगा, उसी से बदलाव, उसी से अनुभव होगा, और वही जो अनुभव होगा वही तुम्हें ज्ञान देगा। पढ़ने से तो कभी कुछ नहीं होगा। बुद्धि स्ट्रांग करते चले जाओगे, बहस करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और बड़े बड़े ज्ञानी, जितने बड़े बड़े ज्ञानी होंगे वो बहस नहीं करते, उनको पता है बहस से कुछ होता ही नहीं है। तो बहस करने वाला अनुभवहीनता दिखाता है कि हाँ उसके पास अनुभव नहीं है इसलिए बहस कर रहा है। बहस करने वाला दर्शाता है कि उसके पास ज्ञान नहीं है इसलिए बहस कर रहा है। बहस करने वाला दर्शाता है उसके पास शांति नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए दर्शाता है। तो बहस तो कभी करनी नहीं चाहिए। ज्ञान तो भीतर से आता है, बाहर से क्या ले लोगे? मैं भी कुछ बता दूंगा, थोड़ी देर याद रहेगा, उसका फिर चला जाएगा। अंदर से आना चाहिए ना। ये तो क्षणिक होता है, आपको बताया कुछ अगर, और वो बहुत रेयर साधकों के लिए होता है ये बोलने वाला ज्ञान भी, है ना। अब इतने लोग अगर देख रहे होंगे, मान लो, या सुन रहे होंगे, तो उसमें से मात्र एक, है ना, वीडियो सुनने वालों में भी एक होगा और यहाँ बैठने वालों में भी एक ही होगा। कोई एक के भीतर बदलाव होगा, बाकी किसी के भीतर बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो 5 मिनट बदलते हैं और 24 घंटा पूरा नीचे गिरते रहते हैं, इसलिए उनमें कभी बदलाव नहीं होता है। तो अब ऐसे साधकों को इतना समझाना पड़ता है, इतना समझाना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो नहीं सुधरते हैं। तो उसी प्रकार से वो 1 घंटा समझाने के बाद भी वो भूखी माता की पुजारी वैसी की वैसी भूखी रही। सिर्फ 5 मिनट का असर रहा, समझ गई सारी बात, उसके बाद फिर वैसी हो गई, मूड एकदम। कह रही हाँ भैया वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुझे नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर हाथ रख देते तो मजा आ जाता। मैंने कहा अभी अगर आपने एक शब्द बोला तो मैं अभी रात के 2-3 बज रहे हैं, मैं अभी अपना थैला उठाऊंगा, नहीं तो फिर चुपचाप मुंह बंद करके वहां से चली, और वो सवेरे 5 बजे उठ के वहां से निकल गया बिना बताया। तो ये उस समय की बात है जब मैं मतलब वो जैन का जो शमशान है, पीछे नदी है, वहां मतलब मैं 6 महीने नदी में तपस्या में था। मतलब 6 महीने वहां पर था, मैं इतना ही डूबा रहता था पानी में और वहां तपस्या में था। तो डेली हमारा ये था कि रात्रि में आदेश था कि रात्रि में बैठना है और सुबह तक अंदर ही रहना है, और जाप जो साधना वो कंटिन्यू रहेगी। तो बहुत कठिन तपस्या थी, बहुत कीड़ों ने काटा, मछलियों ने काटा, साला बहुत फोड़े पड़ गए। दवाई भी कितना काम करेगी, डेली आप इतने घंटों जब पानी में रहोगे तो बहुत मुश्किल हुआ उस समय। तो लेकिन ठीक था, बहुत अच्छा अनुभव था। तो उस समय की बात है कि उन्हीं दिनों में जो है जब वो प्रवास था, तो वहाँ पर जैसे डबराल बाबा हैं जो वो हमारे दादाजी लगते हैं गांव के, है ना, वहाँ पे जो विक्रांत भैरव में बना रखा है। तो अभी हमारे जो मामा जी हैं उनको पता ही नहीं था कि वहाँ पे वो बना रखा है, तो वो वहाँ से फोटो भेज रहे थे। वहाँ पर उन्होंने हवन वन करा, पहली बार गए थे वहाँ पे, तो फोटो भेजी कि अरे यहाँ तो डबराल बाबा की समाधि और सब बना हुआ है मंदिर टाइप। मैंने कहा पता है मुझे, वहाँ पर सब फैमिली और वो सब उनके शिष्य विष्य सब रहते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने पूरा जीवन ही वहाँ दे दिया अपना। तो उनकी भी शक्ति बहुत ज़बरदस्त थी। तो उनसे जब भी बात होती थी, मुलाकात होती थी, गांव में उधर जब मुलाकात हुई, बात हुई, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने भी कई लोगों से मिलवाया था मुझे जो मतलब तंत्र के बहुत ज़बरदस्त जानकार थे। यहाँ पे जो अपने यहाँ जो आश्रम में जो वीर है, वीर भी तो वहीं से ही किया हुआ है।
भक्ति का इतना गहरा प्रभाव है कि आदमी अपना स्व तो छोड़ देता है, लेकिन एक दूसरे लेवल पे अपने मैं को पकड़ लेता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और ये अगर अपने ऊपर ध्यान के माध्यम से अगर कार्य नहीं करता है ना, अब इसी में ही ध्यान की भी आ जाती बात। अगर वो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने पर कार्य नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति कभी भी अपने मैं पर काम कर ही नहीं सकता। जिसका मैं स्ट्रांग होता है, ठीक है, उसके सामने कभी भी शक्ति प्रेम रूप में आती नहीं। प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ, कभी प्रेम रूप में नहीं आती। जिसका मैं होता है थोड़ा सा भी, आंशिक भी, उसके सामने अगर शक्ति आती तो क्रोध रूप में आती, बहुत भयानक। और जब आती है उस शक्ति, वो शक्ति का प्रभाव इतना होता है कि, और उस व्यक्ति का मैं पे पकड़ इतनी ज्यादा होती है, शरीर पकड़ इतनी ज्यादा होती है, और इस दुनिया पकड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो उस समय जब शक्ति आती है तो गुरु पीछे हट जाता है। जब उसका मैं होता है ना, तो गुरु तो होता नहीं, इसका मैं होता है। तो अगर कुछ बिगाड़ने के लिए होता है तो गुरु आ जाता है सामने, तो शक्ति नहीं कुछ करती है। लेकिन जब साधक का मैं होता है भीतर, तो वो गुरु पीछे हट जाता है, ठीक है, शक्ति को नमन करता हुआ। और फिर शक्ति जो आती है क्रोध स्वरूप में, विकराल स्वरूप में, वो उस साधक को या तो मानसिक विक्षिप्त कर देती है, पागल कर देती है ना, या उसका मतलब मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हो जाती है। मतलब जाप करते करते भी अचानक से ऐसा एक मोमेंट होता है, उसको पता नहीं चलेगा कि शक्ति आने का टाइम हो गया, धड़ाम से आएगी दरवाजा फाड़ती हुई और पूरा एकदम कलेजा वलेजा सब खा जाएगी, साधक वही मरा पड़ा रहेगा। एक ये हमारे साधना काल के जीवन की घटना है जो हमारे सामने की है, और हमारे उस काल की घटनाएं ऐसी बहुत सारी हैं जिनको तपस्या में इतना डीप जाना पड़ गया कि शक्ति को प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए उन्होंने, और उसके बाद मौन हो गए बिल्कुल। एक था जिसने बहुत ज्यादा अहंकार करता था, मतलब बहुत बवाल करता था, तो वो क्या है, उग्र मंत्रों से करता था साधनाएं, ठीक है। तो क्योंकि अहंकारी को ऐसा होता है कि मैं बस बुला लूं कैसे भी करके, लेकिन उसके सामने उसकी चल नहीं पाई शक्ति के सामने। और जब शक्ति के सामने चल नहीं पाई तो फिर क्या हुआ, मतलब शक्ति का दर्शन तो कर लिया उसने, आंख उसकी हो गई खराब, ठीक है। आंख जब खराब हुई उसके बाद वो बेहोश पड़ा हुआ था। सुबह दरवाजा तोड़ ताड़ के लोगों ने निकाला उसको, और उसकी जो आंख थी एकदम, जो वाइट होता है, पूरा वाइट हो चुका था और गिरा पड़ा था, और उसके सर से खून बह रहा था। तो क्या हुआ था, सर पे क्रैक आया हुआ था। तो शक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से भले ही दर्शन न दिया हो, आंशिक रूप से भी दर्शन दिया होगा, सामान्य सी बात, ठीक है। और वो जाप करते करते उसका अहंकार पे इतनी पकड़ती, शरीर पे इतनी पकड़ती कि वो डिसॉल्व कर ही नहीं पाया उसमें, ठीक है। और वो उसका छिन्न भिन्न करके चली। सर पे क्रैक आया हुआ था, डॉक्टर ने बताया सर पे क्रैक है। अब बंद दरवाजे में एक दरवाजा, और इतना मजबूत दरवाजा लोहे का, तोड़ ताड़ के निकालना पड़ा उसको अंदर से। और क्योंकि हम लोग तो अगल बगल ही रहते थे, को किसी का कक्ष है, को किसी का कक्ष है। जब नहीं निकला, 9-10 बज गए, तब फिर तोड़ ताड़ के निकाला गया उसको। देखा कि उसके नाक से बह रहा है, इधर से बह रहा है। तो उस समय के जो हमारे वहाँ पे वो थे, जो गुरुदेव थे, उन्होंने कहा कि हमें रात में ही लगा था कि इसका काम होने वाला है, लेकिन हम पीछे हट गए क्योंकि इसका काम होना ही निश्चित था और हम कुछ कर नहीं सकते थे। ये विधान है, ये होना था, शक्ति आनी थी, उसका टूटना था। तो वो भी रहस्यमयी बात करते थे, मतलब सीधे तो बात नहीं करता कोई भी जानकार व्यक्ति, तो ऐसे करके उन्होंने बताया था। तो ये हो जाता है, ये पूजन में होते होते हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा किसी की दीक्षा हुई और दीक्षा होते ही जो है वो प्राण पखेरु उड़ गए, खत्म हो गई कहानी, समाधिस्थ होकर पूरा निकल गया, है ना। तो ऐसे शरीर की हानि हो जाती है। तो ये अगर साधक ना समझे इस बात को कि भैया अहंकार त्यागना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो ये तंत्र में तो उतरे ही ना, है ना। बहुत नुकसान होता, बहुत नुकसान होता। मतलब अपने शरीर तो खराब करेगा ही करेगा, और घर में भी जो है भूत प्रेत का वास कर देगा हमेशा के लिए, फिर कोई नहीं निकाल सकता है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एक नहीं बहुत देख ली, है ना। मतलब देखो वो शक्ति क्या करती है, आपको पैसे से तोड़ेगी, ठीक है। मतलब आपको भयानक ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि
आपके ऊपर, शरीर के ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर, शरीर के ऊपर पैसा लगना शुरू हो जाएगा, लाखों रुपए। फिर आप काम कुछ नहीं कर पाओगे। अहंकारी वैसे थे तो और ज्यादा वो चीजें हो जाएंगी। तो वो आपको मतलब ऐसा दीनहीन बना देगा कि आप में कुछ भी करने की संभावना नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं सभी साधकों को ध्यान और तंत्र के लिए बोलता हूँ ना कि हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, और चरण छू के निवेदन है भैया, तुम तंत्र साधना में हो, कुछ मत करो भैया, ध्यान जरूर, है ना। क्योंकि वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें तो मैं ऐसे शाब्दिक रूप से नहीं बता सकता हूँ, वो तो जब आप करेंगे, अनुभव करेंगे, तब पता चलेगा। तो अब लोग नहीं करते, उनको लगता है कि भैया नहीं करें, इससे क्या होता, कुछ भी नहीं होता। होता क्या नहीं है, ये तो जो साधक लोग 10-10, 20-20 साल से ध्यान कर रहे हैं, उनसे पूछिए क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। तो सभी मार्ग सब एक जगह ले जाते हैं, सभी मार्ग, है ना। लेकिन कोई ऐसा कहे कि एक ही मार्ग ले जा रहा है तो वो बहुत अच्छा है, उसके अपने अनुभव होंगे निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ भिन्न प्रकार की आत्माएं हैं, भिन्न प्रकार के अनुभवों और संस्कारों से आई हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति के लिए एक ही मार्ग निश्चित है, ठीक है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मार्ग हैं, और आप जिस गुरु से जुड़े हैं, आप उस गुरु की ही मानिए, दीक्षा गुरु। ऐसा नहीं यूट्यूब पे गुरु तो ढेरों हैं, सबको गुरु मत बना लीजिए। जिससे आपने दीक्षा ली है, जिससे आपने मंत्र लिया है, भीतर उतारा है, जो आपके प्राणों का हिस्सा है, उसकी मानिए, उसको सुनिए, और वो जो जैसा कह रहा है उसको समझिए, ठीक है। और साधक ऐसे जो 10 जगह भटकते हैं ना, वो 10 जगह भी ना भटके, एक जगह रहें जहां उनको आत्म संतोष हो, यहाँ मेरे को शांति महसूस हो रही है। तो देखिए, ये जो परिभाषा है ना शांति की, ये ऐसी परिभाषा है कि यही आपको बताएगी कि आप सही जगह हैं, जहां आपको रिलैक्स महसूस हो रहा हो, जहां आप जिस गुरु की बात सुन के आपको हृदय में शांति, मानसिक शांति, आंख बंद हो जा रही हो, ध्यान के सुन के ध्यान से थोड़ा ध्यान लग जा रहा हो, थोड़ा समाधि के स्पर्श हो जा रहे हो, या ऐसा फील होता हो कि मुझे इसके अलावा अब कहीं नहीं जाना है। ये जो फील है ना, ये तो शाब्दिक और वैचारिक रूप से बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये इसका जो भीतरी मैसेज है, वही मैसेज है कि आप सही जगह हैं और आप उसी जगह रहिए। चाहे वो गुरु आपको लात मारे, गाली मारे, आपको धोखा दे, चाहे आपका सब कुछ छीन ले, लेकिन आप वहीं रहो, आप सही जगह। या आप ऐसा कर सकते हो, उस गुरु से डिस्टेंस बना लो अगर आपको पीड़ा हो रही है, ठीक है ना। तो 2 चीजें होती हैं, ये पुराना ज्ञान है, आपको बता दो कि गुरु के ज्यादा निकट नहीं जाना चाहिए, जिसको माया भी चाहिए, ठीक है। जिसको माया का भी लोभ है, उसको गुरु के बहुत ज्यादा निकट नहीं जाना चाहिए। जिसको शिवत्व को, बुद्धत्व को उपलब्ध होने की अभिलाषा है, भीतर प्यास है, फायर है, आग है कि मुझे डिसॉल्व होना है इसमें, उसको गुरु के निकट जाना चाहिए, है ना। और फिर भी एक मर्यादा में एक डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। तो क्योंकि जब तक साधक का मन होता है, तब तक वो गुरु को समझ नहीं सकता है कभी, है ना। जब उसका मन चला जाएगा, तब वो समझेगा कि अरे ये गुरु था, हम तो समझ ही ना पाए। तो इसलिए जब तक मन है, तब तक डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। और जो माया वाले हैं, है ना, जिनको पैसा भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, तांत्रिक शक्तियों का उपयोग भी चाहिए, ध्यान लोगों को सिखाने का भी चाहिए, सब जगत का कल्याण भी हो जाए, ऐसे टाइप वाले फर्जी साधकों को गुरु के निकट नहीं जाना चाहिए। वो डिस्टेंस से अपना ज्ञान लेते रहे, जैसे यूट्यूब माध्यम है, या पुस्तकें हो गई, और टेलीफोनिक या व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी उपलब्ध हो, उस माध्यम से उनसे साधना या मार्गदर्शन लेते रहे। क्योंकि अधिकतर देखो क्या होता है, अधिकतर जो गुरु होते हैं वो क्या कहते हैं, या तो भैया भक्ति करो, भैया राधे राधे करो, हो गया, अब क्या हो, क्या है, करो, बता दिया, अब ज्ञान दे दो दिया, अब करो, जिंदगी भर करो। अधिकतर लोग ऐसे ही बताते हैं। हमारा भी यही है कि भैया बाबा के करो यार, करते रहो। फिर किसी का होता है दुर्गा माता, सब कुछ उनकी करते रहो। तो अधिकतर गुरु ऐसे ही कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ के करते रहो, यानी एक गुरु पकड़ो, एक इष्ट पकड़ो, एक साधना पकड़ लो। तो अधिकतर लोग ऐसे ही बताते हैं।
अब जब एक बार बता दिया तो दोबारा फिर पूछने की जरूरत क्या है और पास बैठने की जरूरत क्या है। तो ऐसे मुक्तावस्था को उपलब्ध गुरुओं के, सदगुरुओं के निकट माया में अभिलाषा रखने वाले, माया की आकांक्षा करने वाले, स्वप्नों को प्रगाढ़ करने वाले साधकों को नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को जिनको डिसॉल्व होना है उनको मायाधारी गुरुओं के पास नहीं जाना चाहिए, यानी जो फेक गुरु है उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से जाना चाहिए, है ना। अब जैसे मेरे पास कोई लालची साधक या जिसको बहुत कुछ करना हो जीवन में, वो साधक आके मेरे पास क्या करेगा? बुद्ध के पास जाके क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, लुटाएगा। इसलिए कहा गया है पूर्व में कि गुरुओं का, सदगुरुओं का निकट ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और अगर सही गुरु मिल जाएगा तो आपको सब कुछ छीन लेगा, सब तबाह कर देगा और आपको वो दे देगा और सबसे बड़ी संपदा है। और अगर वो वाला गुरु मिल जाएगा और साधक वो वाला मिल जाएगा जिसको मुक्ति चाहिए, तो तुम्हारा थोड़ी बहुत जो भी मुक्ति की अभिलाषा होगी वो भी समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि तुम तो भटक ही रहे हो। इसलिए तो आप जहाँ हो उसको ऐसे अपने अंदर से समझ जाइए कि ऐसा ऐसा मैं हूँ और ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो मैं ये सही जगह हूँ। ठीक है, तो ये सभी मार्ग सब एक जगह ले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टेस्ट करके अपने आप को चेंज करके देख सकते हैं कि आपकी उसमें प्रगति मिल रही है कि और डूबती चली जा रही नैया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रगति हो रही है तो आप उस मार्ग को चुन लीजिए, लेकिन फिर बार बार मार्ग बदलने से भी नहीं होता, क्योंकि उस मन को आदत लगती है बार बार बदलने की, कि अब ये हो गया, चलो अब 1 महीने हो गया, अब ये वाली साधना, अब वाली साधना, तो इससे कभी कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, एक चीज और इसी के साथ, इसके साथ जैसे मैंने बताया कि भाई भटक के साधना होती है, तो इससे जो भटकाव होता है वो इसकी साधना को और प्रबल करता है। तो दोनों ही बातें सेम चलती हैं साथ साथ, ये आग भी चलेगा, पानी भी चलेगा साथ। जय श्री काल। सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग में बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, श्री भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.